आपका स्वागत है नॉलेज कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन यानी 10th की तैयारी करवाया जा रहा है। इसमें केमिस्ट्री का 2 पार्ट में आपको वीडियो आ चुका है और यहाँ पे मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि 12वां चैप्टर आपको एनसीईआरटी में वृत्त एवं उससे संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें कि 5, 6, 8 पार्ट में वीडियो आ चुका है, जाकर आप देख सकते हैं। 12.3 का 9 नंबर तक का आपको सोल्यूशन हो चुका है, तो 12.3 का 10 नंबर का इस वीडियो में आगे करते हैं। ठीक, तो देखते हैं एक्सरसाइज 12.3 का कितने नंबर है? 10 नंबर है। तो बताया कई बार आपको कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति में क्या होता है, इसका तस्वीर यानी कि फिगर क्या होता है, वो आप समझ गए अच्छे से, तो उसका आंसर आपके आ जाएगा इजी। तो इसका देखिए फिगर करता है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या को लेकर वृत्त खींचा जाता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले क्या कहता है, त्रिभुज है, यहां से देख लेते हैं ए बी सी। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ कहता है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष कौन कौन हो गया, ए बी सी, 3 शीर्ष हो गए त्रिभुज में। कहता है कि भुजा के आधे बराबर को मानकर, ठीक है, आधे बराबर यानी मान लेकर ये 10 है तो 5 यानी आधा, कहीं से भी काट लीजिए आधा, यहां से भी काट लीजिए आधा, यहां से भी काट लीजिए, क्या आधे बराबर मान के कहता है कि एक वृत्त खींचा जाता है। इसकी समबाहु है तो क्या होगा, यहां से जैसा खींचाएगा ज्यादा बड़ा हो गया क्या, तो जैसा खींचाएगा और कुछ ये छोटे हुए कुछ ऐसा आ जाएगा। चूंकि समबाहु है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु यानी कि ए बी सी और ए सी क्या है, तीनों बराबर होगा, कुछ भी होगा, और कौन ए कौन बी और कौन सी क्या है आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ये होता है। और ये जो बीच का बन गया फिगर, इसका क्या करना आपको, छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, फिगर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, बन तो जाएगा आसानी से, फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री मान लेते हैं, इस पॉइंट को एम, इस पॉइंट को एन, इस पॉइंट को क्या पी, ए एम एन, ये क्या आपको लगा है त्रिज्यखंड जैसा, क्या ए एम, फिर यहां से देखिए एन, त्रिज्यखंड है क्या, एक त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड और 3 त्रिज्यखंड, तीनों क्या होगा बराबर, क्यों कि तीनों का क्या होगा यहाँ पे त्रिज्या ए एन ए एम या बी एम बी पी सभी क्या होगा बराबर, और सभी कौन है 60 डिग्री। तो 3 त्रिज्यखंड निकाल के और बीच में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर दिया जाए उसको, तो आ जाएगा छायांकित भाग क्या, फिर से बात देखिए ए एम एन, मान ले ऐसा है, ये 60 डिग्री, ये लगा त्रिज्यखंड, क्या त्रिज्यखंड ही है, तो एक त्रिज्यखंड 2 3 त्रिज्यखंड में से क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज में से काट के हटाते हैं। ये त्रिभुज है, ऐसा त्रिज्यखंड और ऐसा त्रिज्यखंड काट के हटा देते हैं, तो क्या बच जाता है आपको, इतना सा भाग बच जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से 3 त्रिज्यखंड का निकाल के त्रिभुज में से माइनस कर देना पड़ेगा। गिवन आपको दिया हुआ क्या है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 1,7,3,2,0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु, इसलिए क्या होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर और ए सी, कौन ए कौन बी और कौन सी क्या हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा, कौन ए कौन बी कौन सी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चूंकि क्या किया, आधा भाग लिए हैं, इसलिए क्या होगा ए एन बराबर ए एम, फिर यहां से बी एम बराबर बीपी, वहां से सी एन बराबर सीपी, ये सब क्या है त्रिज्या माने हैं, क्या मान लेते हैं इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए सॉरी वृत्त में से बीपी बीएम क्या है त्रिज्या है, इसमें से भी त्रिज्या है, इसमें से भी क्या है ये त्रिज्या है, सभी का कोण आपको दिया हुआ है 60 और सभी क्या होगा बराबर, क्योंकि सभी का आधा काटे हैं, सभी का क्या किए हैं
आधा काटे हैं। और चूंकि ए बी और बी सी और ए सी क्या है आपस में बराबर है, तो उसका आधा भी क्या होगा आपस में बराबर ही होगा आपको। तो अब आगे क्या देखते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूंकि समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, किसी भी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। चूंकि कितना दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं 17320.5, √3 का मान यहाँ पर आपको दे दिया है क्या कि 1.73205 लेना है, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ से 10, इस पॉइंट को हटा देते हैं, कितने शून्य बैठ जाएंगे इसके ऊपर, 3 2 5, 1 2 3 4 और 5। तो ऊपर 1732005 और इधर भी 1732005, क्या हो गया बस में कट गया। कैसे कटा, यहाँ से पॉइंट हटाइए, जितने शून्य थे बैठ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उठे, जितने शून्य थे यहाँ पे क्या हो गया बैठ गया। यहाँ तक क्या कर सकते हैं आप उतार सकते हैं, कर सकते हैं पावर स्क्वायर उतार सकते हैं, मिटाते हैं यहाँ से ऊपर से। तो इधर आप देख सकते हैं क्या बच गया 1/10, इधर क्या बच गया ऊपर 1, नीचे 4 5 शून्य, 2 3 4 और 5 गुना भुजा का स्क्वायर, याद दीजिए इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुना में, 2 3 4 5/10 भुजा का स्क्वायर। एक कट गया, रूट क्या हो जाएगा, उसके रूट या बहुत दोनों साइड क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा। या स्क्वायर रूट कैसे नहीं बनता, दोनों तरफ रूट करने पर, दोनों तरफ रूट करने पर, रूट कर दिए 4, भुजा का स्क्वायर था इसमें रूट हो गया। ये कितने का हो जाएगा आपको, 200 200 का हो जाएगा क्या, हाँ 4 है तो 200 गुना 200 का हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा आपको 200 बाहर और यहाँ पे भुजा, तो भुजा कितना निकल गया आपके पास 200 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया आपके पास 200 सेंटीमीटर। इसे आगे नोट कर सकते हैं, तो मिटा दे क्या, देखिए यहाँ पे भुजा, भुजा का मतलब क्या था ए बी बी सी या ए सी, कितना आ गया 200 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या यहां से यहां तक 200, आधा क्या हो जाएगा 100 100 100। त्रिज्या क्या हो जाएगा ए एम या ए एन या बी एम या बी पी या सी एन सी पी, आर बराबर कितना 200/2 कितना हो गया आपको 100 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। चूंकि ये त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड क्या है बराबर है, इसलिए 3 गुना एक कोई त्रिज्यखंड पकड़ लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360, 3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 100 का स्क्वायर, थीटा कितना है आपको 60/360, 3 गुनी 100 का क्या हो जाएगा 1000, 1/6। तो यहाँ पे कुछ कटेगा क्या, हाँ 3 11 11, फिर 3 ही कट ही जाएगा, तो 2 2 4/7। ये क्या हो गया आपका 3 त्रिज्यखंड का हो गया। 3 त्रिज्यखंड का क्या कर लेते हैं, क्या इसको भाग कर लेते हैं, 4 शून्य है, 7 इकाई 7 4 7 5 35 5 7 49 1 7 इकाई 7 3 7 चौके 28 देते 7 21, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 1 5 7 1 4 3 कितना सेंटीमीटर। लास्ट थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, पूरे त्रिभुज में से 3 त्रिज्यखंड क्या करना पड़ेगा माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज में कितना था 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया आपको 15714.3,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 में से 3 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 11 0, ठीक है। और यहाँ बच गया 13, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1 0। तो क्या हो गया 1606.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ है एनसीईआरटी में 1600 कुछ दिया हुआ है, तो क्या होता है कि 22/7 नहीं लेके 3.14 लिया होगा, तो उसका मान हिसाब किताब से है। और हम क्या माने पाई का मान 22/7, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 11 फिर से वही तस्वीर बनेगा, आ जाएगा आपके सामने। एक वर्गाकार रुमाल है, कैसा है, एक वर्गाकार का। वर्ग में एक चीज क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होगा। कहता है इसमें ऐसा ऐसा इस टाइप का वो क्या हुआ है, बना हुआ है, और डिजाइन बना हुआ है जिसकी प्रत्येक त्रिज्या, जिसमें कि प्रत्येक त्रिज्या कितना आपका इसका है 7, इसका भी कितना है 7, सभी का क्या है आपको 7 7 7। तो देख सकते हैं क्या है, प्रत्येक का त्रिज्या कितना आपको 7 दिया हुआ, और जितना भी वृत्त बना हुआ और इसी का डिजाइन देना है। ये सब जो शेष बच जाता है बीच में इसका माइनस। इसका मतलब क्या होगा कि एबीसीडी वर्ग जो है उसमें से ये 9 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन लोचा ये है कि इस वर्ग के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, यानी इसका कितना होगा एबी भुजा क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और ये गिवन करते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ आपको 7 सेंटीमीटर, एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी भुजा AB बराबर होगा BC CD और DAB क्या होगा बराबर। थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये अगर यहां से यहां तक यहाँ 7 है, यहां से यहाँ क्या होगा 7, फिर 7 7, फिर 7, फिर 7, सेम केस यहाँ जाएगा 7 7, यहाँ 7 यहाँ 7, ये 7 ये 7। तो यहां से नीचे से ऊपर तक में कितने 7 हो जाएंगे आपके पास 2 4 6 7, सच्छा के 42 सेंटीमीटर, सभी क्या होगा सच्छा का 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितना निकल गया आपको 42, और वृत्त का कितना निकल गया, तो दिया हुआ है त्रिज्या आपके पास। अब अगर एबीसीडी वर्ग का भुजा वर्ग का क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो आ जाएगा क्या, ठीक है, आ जाना चाहिए। कुछ आ गया कि इस रुमाल के शेष भाग का, यानी कि ये वर्ग में से इस त्रिभुज को यानी कि वृत्त को काट के हटा लीजिए, ये सब डिजाइन बच जाता है, उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आगे देखते हैं या नाव करते हैं। तो पहले वर्ग ए बी सीधा आ जाते हैं कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो पहले क्या हो जाएगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल में से 9, ये क्या कीजिए वृत्त काट हटा लीजिए, ये सब जो थोड़ा थोड़ा बच जाता है कहता है यही शेष भाग का आपका बताना है। तो क्या करते हैं 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मिटाते हैं उसे। ठीक है, 12 नंबर कहता आकृति 12.32। तो आकृति कैसा है, ये चतुर्थांश है, ये क्या है चतुर्थांश है, इसमें कि O A B और यहां कोई ऐसे लगा हुआ है, और इसका आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहले गिवन में 12 नंबर में क्या क्या आपको दिया हुआ है। गिवन देखिए, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब क्या होता है चौथा अंश, यानी 3 अंश इधर क्या हो गया छूट चुका है इसका। तो एक अंश कितने का होता है चतुर्थांश में 90 का, क्योंकि 4 अंश 9 चौके 36 का हो जाता है। तो पहले आपके पास ये आ चुका है,
इसके बाद त्रिज्या यानी कि OB या OA, त्रिज्या भी कितना दिया हुआ 3.5, 3.5 या 7/2 कर सकते हो उसको। यदि OD, ये जो OD है, OD कितना दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर, आपको ये OD दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ आपको कि AOBA क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसमें OA OB बराबर त्रिज्या, तो या R क्या हो जाएगा आपको दिया हुआ है 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर। एंड OD कितना दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर। कहता है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। नाउ सीधा कैसे आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरे त्रिज्यखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है हटा देते हैं। देखिए कैसे, ये कुछ ऐसा है, अब मान ले हमको इतना तो चाहिए, ये त्रिभुज क्या किए हटा दिए, माइनस कर दिए, तो आगे आउटपुट हो गया। आगे क्या सीधा करते हैं हम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चतुर्थांश AOBA का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल होता है πr² इंटू θ/360, या 1/4 भी कर सकते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², चतुर्थांश चौथा भाग का जितना, या 9 चौके 36, एक ही बात है। और त्रिभुज का क्या होता है 1/2 गुना लंब क्या है यहाँ पे OD चूंकि 90 है, गुना आधार OB, तो 22/7 गुनी, इसको क्या 3.5 की करके 7/2 ही मान सकते हैं, 7/2 का स्क्वायर गुना 90/360, 1/2, OD कितना है 2, ये कितना है 7/2, 2 खत्म, 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 9 चौके 36, 1/4 उधर क्या हो जाएगा 7/2। देखिए एक साथ खत्म, अब 2 से 11 खत्म, 11 7 77/8 माइनस 7/2, जांच कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है 77/8, 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 4 7 28, 17 से 8 गया 9, 6 से 2 गया 4, 49/8, चूंकि सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और आप फिर से देखिए यहाँ पे AOB ये क्या है चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr² इंटू θ/360, और त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज 1/2 गुना लंब गुना आधार, कर दिए क्या, आगे आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कुछ ना कुछ करते रहिए कि क्या बनाए नहीं बनाए, या नेक्स्ट पार्ट का वीडियो कैसा दे नहीं दे, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे उसको भी क्या हो सके फ्री यूट्यूब वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।